नमस्कार साथियों। सबसे पहले नव वर्ष की आप सब लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष के अवसर पर मैंने पहला काम ये किया कि मेरे बाल जो बहुत बड़े हो गए थे उनको कटवाया। बार्बर शॉप पे जाके कटिंग कराई, हेयर कट कराया और उससे कहा कि भाई तू उसको इतना छोटा कर दे ताकि इसको बढ़ने में 1-2 महीने लग जाएं। ऐसा मैंने इसीलिए कहा कि आने वाला टाइम लॉकडाउन का फिर से लगता आने वाला है, तो उस चीज़ को देखते हुए कि कहीं बार बार मुझे बार्बर शॉप पे जाना ना पड़े, मैंने उससे कहा कि बाल एकदम छोटे कर दे। इसीलिए शायद आप मेरा ये बदला रूप देख रहे हैं। चलिए मैं कहाँ अपनी कहानी ले बैठा। तो ये जो कहानी है ये मेरी कहानियाँ जो शीर्षक है उसके अंतर्गत ये मेरी चौथी कहानी है। कहानी अब तक जो मैंने प्रेषित की है 3 कहानियां मैं डाल चुका हूँ। पहली कहानी थी पैसे पैसे का अंतर, दूसरी कहानी थी समस्या कार रखने की और तीसरी कहानी थी अंत। और अब ये चौथी कहानी, इसका शीर्षक है मुझे जीना है। उम्मीद करता हूँ कि इसके सुनने के बाद आपको भी ये पसंद, आप इसको पसंद करेंगे। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने की कहानियाँ आपको निर्बाध रूप से मिलती रहें। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मुझे जीना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर वह क्यों जी रही है? जीने की इच्छा तो विवाह पश्चात ही समाप्त हो गई थी। विवाह के बाद उसे पता चला था कि उसका पति एक शराबी और जुआरी था। माता पिता गरीब होने के कारण दहेज में भी वह कुछ खास लेकर नहीं आ पाई थी जिससे कि उसके सास ससुर खुश रहते थे। देवर और ननद भी मौका पड़ने पर ताना देने से बाज नहीं आते। शायद वह सब कुछ सहन कर लेती अगर पति का व्यवहार ठीक होता। साल भर बाद कन्या पैदा हुई थी और उसके बाद तो उसके पति का व्यवहार और भी अमानुषिक हो गया था। बात बात पर मारना, गाली गलौज करना उसकी आदत हो गई थी। पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा जीवन निर्वाह करते हुए वह स्वयं को एक अग्निकुंड में आसीन आग की लपटों के बीच घिरा पाती थी, किसी सती के अग्निदाह की तरह। कुछ दिन पहले उसने अखबार में यह पढ़ा था कि देश के किसी कोने से एक स्त्री ने पति के व्यवहार से परेशान होकर अंत में अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था। यह खबर पढ़ने के बाद उसका मन और अधिक बेचैन हो गया था। उसे भी आत्मदाह के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक गोदी में सो रही बच्ची को उड़ जाने के कारण उसके विचारों का ताना बाना टूट गया था। बच्ची उसकी ओर एकटक देख रही थी। उसके आंसू छलक पड़े और बच्ची के गालों पे गिरने लगे। उसने बच्ची की ओर देखते हुए मन ही मन ये प्रतिज्ञा ली कि उसे सारे दुख और परेशानियों को सहकर भी बच्ची के भविष्य के लिए जीना है। उसके हृदय से एक आवाज आई, मुझे जीना है, मुझे जीना है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। यदि ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।